क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले बोर्ड इख्तलाफात के भंवर में फंस गया। मिसबा और वकार के जाने के बाद बाबर आजम भी टीम सिलेक्शन के खिलाफ मैदान में उतर आए। बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों की नामजद चेयरमैन रमीज राजा से मुलाकात। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ने तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। रमीज राजा ने खेल पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। बाबर आजम को सोहेब मकसूद, आजम खान और खुशदिल शाह के कौमी टीम में शमूलियत पर एतराजात थे। कप्तान शर्जील खान, फखर जमान और उस्मान कादिर की शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। बाबर आजम ने तीनों खिलाड़ियों की शमूलियत के लिए सिलेक्शन कमेटी को नाम भेजे। नए नामजद चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने आजम खान, सोहेब मकसूद और खुशदिल शाह को टीम में शामिल करवा दिया। पीसीबी मसाइल को हल करने में नाकाम हो गया। क्रिकेट कप्तान की कोशिश होती है उसे वो टीम मिले जिसकी मदद से वो मैचेस जीत सके। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, जो कुछ अब पीसीबी में चल रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मसाइल बढ़ रहे हैं और क्रिकेट बोर्ड उन्हें हल नहीं कर रहा। इस सब से क्रिकेट और टीम को नुकसान हो रहा है। साबिक कप्तान सलमान बट ने कहा, टीम की सिलेक्शन का माइंडसेट ये है कि 140 की स्पीड और 140 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। अपने तहफ्फुजात तहरीरी तौर पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर में जमा कराए। इदारे ने 40 से 45 निकात उठाए हैं। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ही ईवीएम चलाना है और उनको ही तहफ्फुजात हैं। दबाव डाला गया तो मसाइल पैदा होंगे। सारे इकट्ठे होकर कहते हैं, हमारे लिए अलग कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से हम पीछे रह गए। ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है। परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देकर मुल्क से बड़ा जुल्म किया। ये पैसा परवेज मुशर्रफ का नहीं, अवाम का था। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तकरीब से खिताब। कहा, माजी के हुक्मरानों को फिक्र ही नहीं थी कि लोगों को इंसाफ मिले। तारिकीन वतन मुल्क में प्लॉट लेते हैं तो कब्जा हो जाता है। 25 साल से कह रहा हूँ, मुल्क तब तरक्की करेगा जब अदालतें आज़ाद होंगी। अदलिया की आज़ादी के वो नताइज नहीं आए जो जरूरी थे। नाअहल सेलेक्टेड को अब भी घर भेजा जा सकता है। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पीडीएम में जब तक कंफ्यूजन होगी मसला हल नहीं होगा। जैसे ही ऑपोजिशन तैयार हुई तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। बिलावल कहते हैं, शहबाज शरीफ को सारे फार्मूले का पहले से इल्म है। जब भी शहबाज शरीफ का बयान आए कहा जाता है उनका जाती फैसला है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, उनका फैसला हतमी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतनाज़ मामला है, बातचीत से हल होगा। लोड शेडिंग के माहौल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इलेक्शन इस्लाहात नहीं चाहते। फवाद चौधरी कहते हैं, ये एक मर्तबा भी धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीते। इंतखाबी इस्लाहात आ गईं तो शरीफ फैमिली का कोई मुस्तकबिल नहीं। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो सिर्फ 2 तरीकों से वजीर आज़म बन सकते हैं। पाकिस्तानियों की किस्मत खराब हो या धांधली हो, इनको ना मशीन देखने में दिलचस्पी है न तजावीज देते हैं। घर बैठे सिर्फ एक ही बयान देते हैं, हम नहीं मानते। एक दो नहीं, छठी मर्तबा तब्दीली। पंजाब के आला अफसर फिर इधर उधर कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब तब्दील। कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार आईजी पंजाब होंगे। विफाकी काबीना ने नए चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के नामों की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहला पीएचडी चीफ सेक्रेटरी तैनात। वजीर आजम से नए चीफ सेक्रेटरी और आईजी की मुलाकात। वजीर आजम ने चीफ सेक्रेटरी को महंगाई कम करने का टास्क दे दिया। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां लाकर नाकिस गवर्नेंस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। हमजा शहबाज कहते हैं, पंजाब हुकूमत 3 सालों में सिर्फ तबादला खेलती रही। चीफ सेक्रेटरी और फिर नया आईजी लाकर तहरीक इंसाफ ने पंजाब की इंतजामी मशीनरी को मजाक बना रखा है। अब तक 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, 4 सेक्रेटरी दाखिला, 3 सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तब्दील किए जा चुके। 11 सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तब्दील करके रिकॉर्ड कायम किया गया।
मीडिया अथॉरिटी बिल पर फवाद चौधरी और जावेद लतीफ आमने सामने। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात मियां जावेद लतीफ कहते हैं नया पाकिस्तान बटन दबाने से नहीं बन सकता, इजहार राय पर भी पाबंदी बटन दबाने से नहीं होगी। मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बिल को कायमा कमेटी से मंजूर नहीं होने देंगे। फवाद चौधरी ने जिस इदारे पर इल्जाम लगाया वो नोटिस ले, अगर इदारे ने नोटिस ना लिया तो कायमा कमेटी नोटिस लेगी। फवाद चौधरी बोले बदकिस्मती है जावेद लतीफ जैसे लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं। जावेद लतीफ सियासी जोकर हैं। चौधरी परवेज इलाही का कहना है मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल मुतनाज़ है, इस पर नजरसानी की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली से पीबीए, एपीएनएस, सीपीएनई और सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों की मुलाकात, अथॉरिटी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगान तालिबान ने नई अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया। नई काबीना में 32 अरकान शामिल होंगे। कायम मकाम वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखून, नायब वजीर आजम अव्वल मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम हनफी नायब वजीर आजम दोम होंगे। कारी फसीहुद्दीन अफगानिस्तान के नए आर्मी चीफ बना दिए गए। सिराजुद्दीन हक्कानी कायम मकाम वजीर दाखिला, खैरुल्लाह खैरख्वाह को वजारत इत्तलात मिल गई। दिफा की अबूरी जिम्मेदारियां मुल्ला याकूब संभालेंगे। तालिबान ने अमर बिल मारूफ नहीं अल मुनकर के नाम से नई वजारत भी तश्कील दे दी। शेख मोहम्मद खालिद को सरबराह बना दिया गया। तालिबान तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान की मुदाखलत से मुतालिक प्रोपेगेंडा 20 साल से चल रहा है, हमारे मामलात में पाकिस्तान समेत किसी मुल्क की कोई मुदाखलत नहीं। पाक फौज में आला सतह की तकर्रियां और तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ को डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर को कोर कमांडर मुल्तान तैनात कर दिया गया। जहाज गया मिठाई तो बनती है। कई रोज की नाकामी के बाद कराची के साहिल पर फंसा जहाज निकाल लिया गया। अमले ने मिठाई मंगवा ली, अल्लाह अकबर के नारे भी लगा दिए। कारकुन एक दूसरे को मुबारकबादें देते रहे। जहाज को 2500 मीटर तक निकालने के बाद बंदरगाह की तरफ ले जाया गया। सैल्वेज कंपनी के मुताबिक कम लहरों के बायस मुश्किलात रहीं। मुशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी ने कहा जहाज को हिफाजती तहवील में ले लिया, मुआयने के बाद जाने की इजाजत दी जाएगी। रेस्क्यू पर तमाम अखराजात कंपनी ने अदा किए हैं। इस्लामाबाद के सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के नए ड्रेस कोड नाफिज। ख़वातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आयद। ख़वातीन के स्लीपर पहनने पर भी पाबंदी होगी। मर्द टीचर्स भी जीन्स और टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। मेल असातिज़ा को सर्दियों में गर्म चादर लेने पर भी पाबंदी होगी। एरिया एजुकेशन अफसरान को ड्रेस कोड पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इलेक्शन इस्लाहात नहीं चाहते। फवाद चौधरी कहते हैं ये एक मर्तबा भी धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीते। इंतखाबी इस्लाहात आ गई तो शरीफ फैमिली का कोई मुस्तकबिल नहीं। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो सिर्फ 2 तरीकों से वजीर आजम बन सकते हैं। पाकिस्तानियों की किस्मत खराब हो या धांधली हो, इनको ना मशीन देखने में दिलचस्पी है ना तजावीज देते हैं। घर बैठे सिर्फ एक ही बयान देते हैं, हम नहीं मानते। एक दो नहीं छठी मर्तबा तब्दीली। पंजाब के आला अफसर फिर इधर उधर कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब तब्दील। कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार IG पंजाब होंगे। विफाकी काबीना ने नए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के नामों की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहला PhD चीफ सेक्रेटरी तैनात। वजीर आजम से नए चीफ सेक्रेटरी और IG की मुलाकात। वजीर आजम ने चीफ सेक्रेटरी को महंगाई कम करने का टास्क दे दिया। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां लाकर नाकिस गवर्नेंस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। हमजा शहबाज कहते हैं पंजाब हुकूमत 3 सालों में सिर्फ तबादला खेलती रही। चीफ सेक्रेटरी और फिर नया IG लाकर तहरीक इंसाफ ने पंजाब की इंतजामी मशीनरी को मजाक बना रखा है। अब तक 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, 4 सेक्रेटरी दाखिला,
3 सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तब्दील किए जा चुके, 11 सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तब्दील करके रिकॉर्ड कायम किया गया। मीडिया अथॉरिटी बिल पर फवाद चौधरी और जावेद लतीफ आमने सामने। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात मियां जावेद लतीफ कहते हैं नया पाकिस्तान बटन दबाने से नहीं बन सकता, इजहार राय पर भी पाबंदी बटन दबाने से नहीं होगी। मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बिल को कायमा कमेटी से मंजूर नहीं होने देंगे। फवाद चौधरी ने जिस इदारे पर इल्जाम लगाया वो नोटिस ले, अगर इदारे ने नोटिस ना लिया तो कायमा कमेटी नोटिस लेगी। फवाद चौधरी बोले बदकिस्मती है जावेद लतीफ जैसे लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं। जावेद लतीफ सियासी जोकर हैं। चौधरी परवेज इलाही का कहना है मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल मुतनाज़ है, इस पर नजरसानी की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली से PBA, APNS, CPNE और सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों की मुलाकात, अथॉरिटी बिल पर तहफ्फुज़ात से आगाह किया।